माननीय ग्रंथ क्यों कहा गया है? देखो, गुरु माननीय ग्रंथ का भेद समझना पड़ेगा। गुरु माननीय ग्रंथ का मतलब ये नहीं होता कि आप ग्रंथ को गुरु मान लो। ग्रंथ तो पांचवी पातशाही ने लिख दिया था। पांचवी पातशाही ने ग्रंथ लिख दिया था, तो फिर आगे छठी पातशाही, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं तक को क्यों आना पड़ा? पांचवी पातशाही ग्रंथ लिख दिए थे, वहीं से गुरु ग्रंथ मान लेते सब। ऐसा नहीं होता है। गुरु मान्य ग्रंथ का मतलब ये होता है कि जो ग्रंथ में ज्ञान है वो ज्ञान ही गुरु है। और तुम्हें अगर वो ज्ञान समझाने वाला कोई मिल जाता है तो तुम भी ज्ञान को गुरु मान के उसके बताए रास्ते पे चल पड़ना। इसका मतलब ये होता है, यानी उस ज्ञान को मानना जो इस ग्रंथ के ज्ञान से मैच कर रहा है, क्योंकि उसमें परम संतों की वाणी लिखी है। परम संतों ने जो ज्ञान समझाया है दुनिया को, वो फुल एंड फाइनल है। उस ज्ञान से मिलता जुलता ज्ञान, उस ज्ञान से 100% मेल खाता ज्ञान अगर आपको कोई देता है तो आप उस ज्ञान को स्वीकार कर लेना। गुरु मान्यो ज्ञान, ज्ञान ही गुरु है, ना कि किसी ग्रंथ गुरु कहने की बात है। क्योंकि ग्रंथ तो कागज से बनाया जाएगा, ज्ञान कागज नहीं होता है, ज्ञान कागज से परे होता है। ग्रंथ तो उठा के इधर से उधर रखा जाएगा, ज्ञान आपकी उठापटक ही खत्म कर देता है, आपको अचल बना देता है। तो इसमें भेद है, नहीं समझ पाते। कई लोग कहते हैं कि ग्रंथ को गुरु मानना चाहिए, क्यों पंथों के चक्कर में पड़े हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रंथ आपको कभी नहीं समझा सकता कि मेरे अंदर लिखा क्या गया है। ग्रंथ आपको कभी नहीं बता सकता कि जो ग्रंथ में वाणियां लिखी गई हैं उसका भेद क्या है। समझ लो, तुम जिस बुद्धि के लेवल से ग्रंथ को पढ़ोगे तुम्हें उतना ही समझ में आएगा। तुम कभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते उस ग्रंथ को पढ़ के जिस लेवल पे बैठ के संतों ने वाणियां लिखी हैं, क्योंकि तुम उस ग्रंथ को पढ़ के ज्ञान लेना चाहते हो और संतों ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद ग्रंथ लिखा है। समझ लो बात को, तुम उस ग्रंथ को पढ़कर ज्ञानी बनना चाहते हो, संतों ने ज्ञान प्राप्त करके यानी ज्ञानी होकर के ग्रंथ लिखे हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक बंदे ने किताब लिखी है, एक ज्ञानी पुरुष ने ग्रंथ लिखा है, और एक अज्ञानी उस लिखे ग्रंथ को पढ़ के ज्ञानी बनना चाहता है। कभी नहीं बन सकता। जो कहते हैं कि नितिन दास ने 13वां पंथ चला लिया, मानना तो गुरु ग्रंथ साहिब को चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुक्र करो कि मैंने 13वां पंथ चला दिया है, तो आज तुम इस लायक हो पाए हो कि गुरु ग्रंथ साहब की वाणियों को समझ पा रहे हो। शुक्र करो, शुक्र मनाओ। अगर हमारा ज्ञान रातों रात बैठ के ना सुना होता ना, अगर हमारा ज्ञान घोट घोट के ना पिया होता ना, वहीं धक्के खा रहे होते जहां पर थे। तो हमारा ज्ञान सुनने के बाद गीता पढ़ने वालों को गीता समझ में आने लग गई, बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल के भेद समझ में आए, कुरान पढ़ने वालों को कुरान की बातें समझ में आईं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वालों को गुरु ग्रंथ साहब की बातें समझ में आईं। क्योंकि हमारा ज्ञान उस लेवल पे बैठ के बोला जा रहा है जिस लेवल पे बैठ के ये सारे ग्रंथ लिखे गए थे। समझ लो। लेकिन फिर भी तुम ग्रंथ पढ़ के उस लेवल को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि विवेक गुरु देता है, ग्रंथ नहीं। विवेक गुरु देता है, ग्रंथ नहीं। अब तुम कहोगे ग्रंथ में से भी पढ़ के हमें विवेक आ जाएगा। ग्रंथ लिखा किसने है भाई? गुरु ने ग्रंथ लिखा है, तो विवेक कौन दे रहा है? ग्रंथ दे रहा है कि गुरु दे रहा है? गुरु ने अपना ज्ञान ग्रंथ में लिखा है, तो ज्ञान ग्रंथ दे रहा है कि गुरु दे रहा है? पहले तो यही समझ लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा अगर आप ज्ञान समझ लेते हैं, उसके बाद आपको हर प्रकार का ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। तीनों प्रकार का ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। जीव, ईव, शिव, ये तीनों को समझ पाओगे। और जब तीनों को समझ लोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि असली भेद क्या है। यानी साकार, निराकार और शब्द। जब तीनों का भेद समझ में आ जाएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि साकार निराकार को छोड़ के
इस सूरत को शब्द में समाना है। शुक्र मनाओ, शुक्र जो तुम नितिन दास के साथ जुड़े, नितिन दास का सत्संग सुना, और गलती से भी नितिन दास को ये शरीर मत समझ लेना। फिर कह रहा हूँ, अकल के अंधे हैं कई लोग, आंखों से अंधे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अकल के अंधे हैं। इतने बड़े अकल के अंधे हैं कि नितिन दास को शरीर समझ। और मुझे आज कितने साल हो गए बोलते हुए कि भाई कोई गलती से मुझे शरीर मत समझ लेना, लेकिन इन अकल के अंधों को समझ में आने वाला नहीं है। ये शरीर से ऊपर उठ ही नहीं सकते, ये शरीर से आगे बढ़ ही नहीं सकते। ड्राइवर समझा समझा के थक गया कि मुझे लोहे की गाड़ी मत समझ लेना, मुझे ऑडी मत समझ लेना, मुझे BMW मत समझ लेना, मुझे टाटा नैनो मत समझ लेना। मैं ड्राइवर हूँ, मैं हर प्रकार की गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन मैं गाड़ी नहीं हूँ। ये जो तुम्हें मोबाइल में दिखाई दे रहा है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है मेरे भाई, इसको नितिन दास मत समझ लेना। और जो नितिन दास समझ लेगा तो वो यहीं धक्के खाएगा। नितिन दास आत्मा का नाम है, शरीर का नाम नहीं है, समझ लो। नितिन दास का मतलब होता है सच्चे मार्ग, सच्चे रास्ते को, सच्चे पंथ को बताने वाला, वो है नितिन दास। नितिन दास का मतलब होता है सत्य मार्ग का मालिक, सच्चे रास्ते सच्चे पंथ का मालिक। जो तो सच्चे मार्ग का भेद समझा दे उसको कहते हैं नितिन दास। ये पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है पता है? सतपंथ का मालिक कौन है? सतपंथ का मालिक कौन है? क्या नाम है उसका? नाम लिखो जरा। सतपंथ का मालिक कौन है? अरे मेरा नाम थोड़ी नहीं लिखना है। सतपंथ का मालिक कौन है? सतपंथ किसने चलाया? रेखा नेगी, कबीर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पर्यायवाची है कबीर का। कबीर नाम का पर्यायवाची नितिन नाम है, समझ लो। नितिन का मतलब है सत मार्ग का मालिक,